ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और अब बात करते हैं एक नई खबर की। हर खबर हरियाणा अब मेट्रो सिटी गुरुग्राम के लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आ रहा है। एक खास कार्यक्रम जिसमें हम गुरुग्राम वासियों को आधा घंटा सिर्फ गुरुग्राम की खबरों से रूबरू कराएंगे। इस खास कार्यक्रम को रविवार को लॉन्च किया जाएगा, जिसकी लॉन्चिंग बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ करेंगे। गुरुग्राम हरियाणा का छठा सबसे बड़ा शहर है। यह हरियाणा के 4 प्रमंडलों में से भी एक है। गुरुग्राम हरियाणा का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र है। गुरुग्राम दिल्ली के 4 प्रमुख उपग्रह शहरों में से एक है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक हिस्सा है। गुरुग्राम दिल्ली से राष्ट्रीय राजमार्ग और दिल्ली मेट्रो के माध्यम से सीमा साझा करता है। हर खबर हरियाणा की ओर से एक अच्छी पहल मेट्रो सिटी गुरुग्राम के लोगों के लिए। हर खबर हरियाणा एक खास कार्यक्रम लेकर आ रहा है, जिसमें हम गुरुग्राम वासियों को आधा घंटा सिर्फ गुरुग्राम की खबरों से रूबरू कराएंगे। इस खास कार्यक्रम को रविवार को लॉन्च किया जाएगा, जिसकी लॉन्चिंग बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ करेंगे। वहीं हरियाणा के अंबाला ने वैक्सीनेशन के मामले में नया आयाम स्थापित कर लिया है। बता दें कि वैक्सीन के मामले में अंबाला में अब तक 100% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। वैक्सीन के मामले में उपलब्धि हासिल करने वाला गुरुग्राम के बाद अंबाला दूसरा जिला बन चुका है। अंबाला के उपायुक्त से बातचीत पर उन्होंने बताया कि जिले में 8,50,000 की जनसंख्या को दोनों डोज लग चुकी है। आगे उपायुक्त ने नाइट कर्फ्यू को सख्ती से लागू करवाने के निर्देश दिए हैं। वैक्सीनेशन में जैसा कि फर्स्ट डोज हमने 15 सितंबर को पूरी अंबाला की पॉपुलेशन को जो 8,50,000 है उन सभी को लगा दी थी। अब 24 दिसंबर को हमने सेकंड डोज भी सभी एलिजिबल पॉपुलेशन को लगा दी है। तो इसके लिए मैं पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट को और ज़िले में सभी ऑफिसर्स को बधाई देना चाहूँगा और साथ ही अंबाला वासियों को भी बधाई देना चाहूँगा कि हमने सेकेंड डोज भी इतनी जल्दी लगा ली है। इससे काफ़ी फ़ायदा रहेगा, क्योंकि जैसा देखा गया है डेटा के हिसाब से भी, अगर नया वेरिएंट भी आता है तो उसमें किसी को इन्फेक्शन होता भी है तो माइल्ड सिम्टम या एकदम ही कम सिम्टम्स रहेंगे, तो इसमें काफ़ी फ़ायदा रहेगा। पर इसके बावजूद भी मैं लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि मास्क और फिर सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर अपना के रखें। और अभी फेस्टिव सीज़न थोड़ा चलने वाला है, न्यू ईयर का भी होने वाला है, तो इसमें भी लोगों से आग्रह यही रहेगा कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाए। करनाल के सचिवालय में सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे। गुर्जर ने कार्यक्रम में वैक्सीनेशन के बिना प्रवेश पर पाबंदी को सही बताया। हरियाणा में कोविड से सतर्कता पर नाइट कर्फ्यू लगाए जाने पर शिक्षा मंत्री ने कहा, यह सरकार पूरी तरह से जागरूक है। 134A पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने इस विषय पर बैठक कर ली है। जल्द ही स्कूलों का पैसा रिलीज कर दिया जाएगा। कोर्ट का भी आदेश है कि सभी स्कूलों को 134A में दाखिला देना पड़ेगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में देश की आजादी के लिए बहुत बड़ा काम किया, ऐसे 2 महापुरुषों का आज जन्मदिन है और उनकी प्रेरणा से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का एक निर्णय लिया और आज उसी का एक आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। सुशासन का मतलब है कि अच्छा शासन, जहाँ किसी प्रकार की बाधाएं ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। तो इस प्रकार के शासन की स्थापना करने के लिए, उसके लिए जो भारत सरकार है, हरियाणा सरकार है, वो वचनबद्ध है और उसके लिए वो कार्य कर भी रही है।
134 के तहत प्राइवेट स्कूलों और अभिभावकों के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है। इस दौरान फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने बयान जारी कर सरकार के इस मुद्दे पर टेबल पर बैठकर हल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पहले से ही आर्थिक मंदी से जूझ रहे प्राइवेट स्कूलों को सरकार समय पर भुगतान नहीं कर रही है, जिस वजह से ये हालात बने हुए हैं। और तीसरी आपत्ति इस समय यह है कि इस समय वर्ष का अंत होने को आ रहा है। प्राइवेट स्कूल इस समय पहले ही क्राइसिस से गुजर रहे हैं, आर्थिक स्थिति उनकी बद से बदतर बनी हुई है। ऐसे समय में और उन्हीं स्कूल के बच्चों को उन्हीं के स्कूल में फ्री कर देना, ये एक और उन पर कुठाराघात होगा। तो ऐसी कुछ आपत्तियां हैं जिन पर प्राइवेट स्कूलों को चिंता है, आपत्ति है। अगर इन आपत्तियों को दूर कर दिया जाए तो प्राइवेट स्कूलों को किसी गरीब को दाखला देने में कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति बिंदुओं पर हम बार बार ये कह रहे हैं यार, ये प्रचारित किया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल जो है गरीबों को दाखला नहीं देना चाहते। झज्जर के गांव बिरोहड़ में एक व्यक्ति की दर्दनाक हत्या का मामला सामने आया। शख्स को जलाकर मौत के घाट उतारा गया। गांव बिरोहड़ पर बस स्टैंड के पास पंचायती जमीन पर शव जला हुआ मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक व्यक्ति के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवाया। पुलिस के अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला कर कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर करनाल से है, जहां रेलवे लाइन पर पैसेंजर गाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान जितेंद्र सिंह के रूप में हुई, जो कि आसमानपुर जिला पटियाला का रहने वाला था। आपको बता दें कि मृतक विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। इसी कड़ी में उसे मेडिकल करवाने दिल्ली जाना था। वहीं हादसा किन कारणों से हुआ, इसका पता लगाया जा रहा है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच अधिकारी ने बताया कि 7:30 बजे उन्हें सूचना मिली थी कि स्टेशन से थोड़ा आगे डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब वहां जाकर देखा तो एक युवक का शव पड़ा मिला। कल कोई 7:30 बजे करीब हमारे को रेलवे मेमो मिली थी, तो उसके आधार पर हम मौके पे पहुंचे थे। तो मौके पहुंच के वहां देखता है कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से थोड़ा से आगे उसकी डेड बॉडी पड़ी है। तो जब उसकी सर्च किया है तो सर्च में उसके पॉकेट से पर्स मिला है। तो पर्स में उसका आधार कार्ड, कुछ डॉक्यूमेंट और कुछ नकदी थी 500-700 रुपये। तो उसके आधार पर फिर उसकी हमने वहाँ सदर पटियाला में फ़ोन किया है। तो क्योंकि वो जो गांव है समानपुर, सदर पटियाला थाने के उसमें जुरिडिक्शन में आता है। तो वहाँ से फिर परिवार वालों को सूचना दी, तो परिवार वालों ने फिर हमारे से संपर्क किया है। उस संपर्क करने के बाद फिर ये कुछ यहाँ के जो इनके लोकल रिश्तेदार थे वो पहुंचे हैं, लेकिन क्योंकि ये पहुंचने में रात थोड़ा लेट हो गए थे तो पूरी तरह से जो बयान थे वो नहीं लिख। फिलहाल के लिए मेरा गांव मेरा देश में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हर खबर हरियाणा। सुबह के लिए